तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 7 का ऑब्जेक्टिव। पाठ का नाम है ओ सदा नीरा और ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पाठ से संबंधित पढ़ेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर चंद्रशेखर, गजब याद करके रखते हैं यार। 16 जुलाई 1917 को ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? मैंने बहुत सुंदर, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, जो मैंने कहा कि ध्यान से इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? अब यहाँ पे 4 कविताओं के नाम दिए गए हैं, कहानियों के, और आपको बताना है इसमें से कौन एगो है जिसको माथुर जी ने नहीं लिखा है। पहला है मेरी बांसुरी, दूसरा है बंदी, तीसरा है रेशमी टाई और चौथा है कोणार्क। तो कौन उसने नहीं लिखा है? बहुत सुंदर, सी नंबर, रेशमी टाई उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी सब लिखे हैं। चौथा है, कौन सी कृति माथुर जी की है? अब 4 ऑप्शन इसमें बताना है, कोई एगो होगा जिसको माथुर जी ने लिखा होगा। पहला है जानवर और जानवर, बी नंबर है कहानी नई कहानी, सी है यायावर रहेगा याद और डी है भोर का तारा। बहुत सुंदर, डी नंबर ऑप्शन सही है, उन्होंने लिखा है भोर का तारा। मतलब चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ के याद रखे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बराज कहाँ बन रहा था? किस जगह पे बराज बन रहा था? तो लास्ट में आप लोग पढ़े थे पार्ट 3 में कि लेखक बताते हैं कई मजदूर बराज बना रहे थे। बराज मतलब ब्रिज यानी पुल बना रहे थे गंडक नदी को रोकने के लिए। वो जगह का नाम क्या है? तो वो जगह है भैंसालोटन। किस जगह पे बना रहे थे? भैंसालोटन। 6 नंबर प्रश्न है, अम्बपाली, अम्बपाली को ही कहा जाता है आम्रपाली। अम्बपाली का ही दूसरा नाम क्या है? आम्रपाली, जो बौद्ध भिक्षुक थी। मतलब पहले तो थी वो एक वैश्या थी, लेकिन बाद में चलकर जब महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई तो उसने सारे वो काम बंद करके एक संत का जीवन जीने लगी। तो आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? मतलब महात्मा बुद्ध को क्या सौंपा? तो आम्रवन, एक वन था उसके पास, उसको उन्होंने उसको क्या कर दिया? सौंप दिया। 7 नंबर प्रश्न है, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? एक महुए के पेड़ के नीचे। बहुत सुंदर, डी नंबर ऑप्शन सही है कि महुआ के पेड़ के नीचे शरण दिया था, यहीं पे रह के अपना जीवन काटिए। हाँ, वहीं पे खटिया झोपड़ी अपनी अपना डाले थे। 8 नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 9 नंबर प्रश्न है, कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क जो नाटक है उसको किसने लिखा है? बहुत सुंदर, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। सब याद कर लेना है आप लोगों को। 10 नंबर प्रश्न है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इसके भी रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेखक का जो परिचय है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, उसमें से ही ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहता है। 11 नंबर प्रश्न है, सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? किस नदी के बारे में चर्चा की गई है? गंडक नदी को। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। 13 नंबर प्रश्न है, ओ मेरे सपने क्या है? निबंध है कि नाटक है कि कहानी है कि खंड काव्य है? ये क्या है? बहुत सुंदर, नाटक है। आप लोग पूरा पूरा याद कर लिए हैं। 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? मतलब जन्म कब हुआ था इससे?
2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले चर्चा हुई थी कि आज से 2500 वर्ष पहले, उसी को कहते हैं 2500 वर्ष पहले। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला हुआ था, किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया गया है, नादिर शाह का आंसर दे दिया है, तो नादिर शाह नहीं होगा, गयासुद्दीन तुगलक से उनका मुकाबला हुआ था और फिर वो उससे हार गए तो नेपाल भाग गए थे। 16 नंबर प्रश्न है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? मतलब बोलते क्षण क्या है, निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है कि नाटक है, क्या है? बहुत सुंदर, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। 16 नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द बना हुआ है थार शब्द से, और थार का अर्थ होता है रेगिस्तान, राजस्थान। 19 नंबर प्रश्न है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? वो कौन था, किसका मुकाबला करना पड़ा था? अभी आप लोग कुछ देर पहले पढ़े, गयासुद्दीन तुगलक। 20 नंबर, चंपारण में थांगड़ कहाँ से आए थे? जो मजदूरी के लिए लाए गए थे वो कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर के पठार से। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? 1917 में आए थे, और किस महीने में? अप्रैल महीने में। पढ़े ना कि अप्रैल महीने 1917 में एक बिजली चमकी, और वो बिजली क्या थी? गांधी जी का आगमन चंपारण में। 22 नंबर है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया आंदोलन कब चला था? नील की खेती से। 23 नंबर प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक बहती है? हाँ, ए नंबर ऑप्शन सही है, भिखना थोरी, भिखना थोरी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? अब फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, इसमें बताना है उसको किसने लिखा है। सिपाही की माँ, इन्होंने लिखा है। जूठन, तिरिच, ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है जी? जगदीश चंद्र माथुर। 25 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? मतलब ये क्या है जो आप पाठ पढ़ेंगे? कहानी है कि निबंध है कि कविता है कि नाटक है? निबंध है। क्या है? इसीलिए बोले कि निबंध थोड़ा सा चाट देता है दिमाग, और वो भी निबंध 14 पेज का। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर आखिर जो थे वो मेन रूप से क्या लिखते थे, क्या थे? निबंधकार थे कि कहानीकार थे कि नाटककार थे कि उपन्यासकार थे? हाँ, नाटककार थे। क्या थे? 27 नंबर प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बहुत सुंदर, केवल चंपारण कहेंगे, पश्चिमी चंपारण नहीं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ क्यों आते हैं चंपारण में? जंगलों के काटने से, पेड़ों के काटने से। 29 नंबर प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? किस राज्य में शिक्षा सचिव बने थे? तो बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार के वे शिक्षा सचिव थे। और लास्ट प्रश्न है आज के लिए, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? कौन वंश तक 300 वर्ष तक शासन किया था 12वीं सदी के टाइम? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कर्नाट वंश। डी नंबर ऑप्शन सही है, कर्नाट वंश का शासन था। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हुए। अच्छे से इसको नोट कर लें और याद कर लें। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर और उसको समझते हैं।